गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को कोई हरा नहीं सकता है। एक बात जान लीजिए, एकदम ये बड़ी बात। देखिए हमारा वो पड़ोसी है। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में, और गोरखपुर मंदिर से सटे ये इलाका है। आप देख सकते हैं दशहरी बाग रोड हर जगह लगा हुआ है। पुरुष लोग तमाम यहाँ पे काम करते हैं। बहुत बड़ी आबादी में यहाँ पे बुनकर आबादी भी रहती है। और इस आबादी के क्या मुद्दे हैं, यहाँ समाज, बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समाज रहता है मंदिर के पीछे जस्ट। और इस आबादी का क्या मुद्दा है, रोड, सड़क, क्या चुनाव में मुद्दा रहने वाला है, तमाम उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, जानेंगे कि किन किन बातों पे वोट होता है। पहले तो आप हमको ये बता दीजिए कि आप यहाँ रहने वाले होंगे, यहीं के, क्या काम करते हैं? जी, मैं व्यवसाय छोटा मोटा पॉलिश का सामान बेचते हैं और कुछ जनसंपर्क भी है, सामाजिक कल्याण भी करते हैं। तो क्या कुछ मुद्दा आप लोगों को इस बार नजर आ रहा है? क्योंकि हर बार से तो या तो महाराज जी पहले सांसद रहे हैं जी। और उसके बाद रवि किशन रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ बदलने का है, या 3 मुद्दों पे वोटिंग दी जा रही है? देखिए, जनता की समस्याएं तो बहुत है, और ये भी ऐसा नहीं है कि जो है वर्तमान पार्टी के दौरे में समस्याएं रही हैं। हमेशा कोई भी ऐसी पार्टी आई है, उन्होंने जनता के साथ बस खिलवाड़ ही किया है। तो वर्तमान समय में जो भी पार्टी आए, मैं उसे वही निवेदन करूंगा कि लोगों के जनहित में रहकर ऐसे कल्याणकारी काम कर दे कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े, बस यहीं पे उनका काम बैठे बैठे हो जाए। तो इन सब इलाकों में आप देख रहे हैं काफ़ी, जैसे आबादी बहुत घनी है, सड़कों में इस तरीके के आप देख लगातार काम चल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत लग रहा है। तो इस लोकसभा क्षेत्र में जो गोरखपुर का पूरा आता है एरिया, और आप लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे यही कि देखिए, बुनकर समाज है, यहाँ का पिछड़ा समाज है। बुनकर के जितनी जन सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थे वो भी अभी तक नहीं मिली है, और व्यवसाय उनका बंद हो रहा है। बुनकर समाज पलायन कर रहा है, और यहाँ पे जो है युवा जो है काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और हर तरह की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, महंगाई है, और सड़क व्यवस्था तो कुछ ठीक हुई है, लेकिन बहुत हद तक अभी कमी है। उसको भी और भी होना चाहिए। और वर्तमान में देखिए, सबके साथ अलग अलग समस्याएं हैं। चलिए हम लोग और लोगों से बात करते हैं। आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें भी देखी होंगी, जाहिर सी बात है। सांसद आए हैं, गए हैं, तमाम बहुत समय से तो योगी आदित्यनाथ जी थे। अभी जो संसद हमारे मंदिर के ही लोग हुआ करते थे। एक बार बदलाव हुआ तो समाजवादी होकर के फिर वो पलट गए, फिर उसके बाद रवि किशन हो गए, तब से रवि किशन फिर दोबारा यहाँ आए हुए हैं। तो संसद जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मंदिर आते हैं तो एक बार मंदिर के पीछे भी उनको आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी है, बुनकरों की आबादी है। यहाँ की सड़क की हालत तो आपने आगे देखी होगी, आगे देखिएगा सड़क की हालत क्या है। अभी हम लोग आए हैं, हम तो यहाँ नहीं रहते, हमारा वार्ड पड़ता है दीवान बाजार, मैं पार्षद हूँ। मैं कभी गुजर गया इधर तो हुआ, लेकिन इत्तेफाक से आज आना हुआ तो हमने देखा वहाँ की हालात बहुत ख़राब हैं। तो वहाँ पानी निकालने के लिए एक छोटा पंप लगा हुआ है। अब पानी की समस्या वहाँ हल हुई है कि पानी रोड से हट गया है, लेकिन आज भी समस्या वहाँ बनी हुई है। सड़क एक बड़ा मुद्दा है, या बुनकर समाज का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। यहाँ बुनकर की सारे कारोबार बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं। पहले सारे बहुत खुशहाल यहाँ लोग रहते थे, करगे चलाते थे, उससे ही उनका गुजारा होता था। एक करगे से एक परिवार मजे में पल जाता था। आज की ये नौबत है कि वो खुद रिक्शा चलाने और नाव का काम करना, अदर काम करने में मजबूर हो गया यहाँ का बुनकर। ये बहुत बड़ी समस्या एक है। बुनकर का काम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पावरलूम आ गया, कुछ लोगों ने पावरलूम लगा लिया, उससे अपना रोजी रोटी का जरिया बना लिया, लेकिन करगे का काम बिल्कुल समाप्त हो गया। आप युवा दिख रहे हैं, हर जगह हम ये भी सुन रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा एक उठ रहा है, जैसे चाचा ने भी बताया। आपको क्या मुद्दे कुछ ध्यान में रह रहे हैं? पहले तो मैं इमरान दानिश, समाजवादी पार्टी महानगर उपाध्यक्ष हूँ। रोजगार का जो मुद्दा पावरलूम का यहाँ सबसे ज़्यादा है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने फिक्स रेट की जो बिजली दी हुई थी, उनको योगी आदित्यनाथ जी ने हटा दिया। इससे और बुनकर जो है बदहाली की स्थिति में आ गया है। जो फिक्स रेट पे बिजली हम लोगों को मिल रही थी, आदित्यनाथ ने यो ला करके उनको हटाया है, जिसकी वजह से बुनकर और बदहाल है। पावरलूम बिक गए सारे। जो लोग बचे हैं इधर उधर दूसरे मजदूरी में, नाई में और अलग अलग कामों में इधर उधर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो है ये यही है कि पावरलूम का बंद होना ही ज़्यादा वो है। आप जैसे आप इधर थोड़ा आगे आ जाइए, कह रहे हैं पावरलूम की जो समस्या है। अच्छा दादा, आपसे पूछ लेते हैं, आप ही बता दीजिए, आपने भी देखा है सब कुछ, समस्या सुनी रहे? देखा है सर, ये समझिए बुनकर बाहुल क्षेत्र है, पूरा लोकसभा बुनकर है यहाँ।
अच्छा। पूरा लोकसभा बुनकर है, लेकिन बुनकरों को किसी ने ताका नहीं। जब से सरकारें बदलने लगी, चाहे वो मुलायम सिंह आए हों, चाहे वो मायावती आई हों, या भाजपा आई है, किसी ने बुनकरों को ताका नहीं। स्कीम आज भी है बुनकर की, ऑफिसें आज भी हैं। एडीआई ऑफिस सुने होंगे आप, आज भी यहाँ गोरखपुर में है ऑफिस है, और कोई योजना नहीं। बुनकर अपनी जो है। अच्छा एक बात बताइए, क्या गोरखपुर में इतने समय से कोई विकास नहीं हुआ है? कुछ नज़र में है? कौन विकास है? यही जो कराते हैं सभासद लोग कराते हैं। कोई ये रवि किशन है, 5 साल हो गया, कभी गेट के इधर नहीं आए, कभी गेट के उधर नहीं गए, कभी वो किसी आज तक किसी उसमें सब मतलब यहाँ आबादी में अबे नहीं किए आज तक। 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, कोई अबे नहीं किया आज तक। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैं सबके पास आऊँगा। सवाल ये भी है कि जैसे मुख्यमंत्री भी यहीं से जाते हैं, भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो वो जब कहते हैं कि हमने सबको बिना ये भेदभाव किए और सड़कें दी, शौचालय दी, घर दिए, और अब क्या कुछ रह गया? बुनकरों को कुछ नहीं मिला। एक बुनकर वाली ही समस्या है, बाकी सब है। भाई देखिए, बुनकर बहुल क्षेत्र है ये इलाका, हाँ, इसमें तो हम तमाम मोहल्ले आते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ अभी तक, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये तो चलिए रोजगार से संबंधित बात हो गई। कोई रोजगार अच्छा। नहीं। और नहीं तो जो दे रहे थे माननीय मुलायम सिंह ने, उसको बढ़ा के इन्होंने इतना कर दिया, और 1 साल पीछे से पैसा मांग रहे हैं। बताइए, एक तो वैसे बदहाली है और ऊपर से ये और बदहाल कर रहे हैं। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ ये कि एक तो आपने रोजगार से संबंधित समस्या बता दी, क्या यहाँ पे कोई ऐसे काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, जैसे रोड, बिजली, पानी, शौचालय, घर, कोई पेंशन, कुछ भी ऐसा जिससे और सहूलियत मिली हो यहाँ के लोगों को? कोई बाबू कोई सहूलत नहीं मिली यहाँ पे। हमारे मुख्यमंत्री जी यही के हैं, जबकि बुनकरों के लिए कोई उन्होंने सहूलत अभी तक तो नहीं दिया है। आगे क्या है अब उनको तो वही बता सकते हैं कि बुनकरों के लिए हाँ क्या करेंगे या करेंगे कि नहीं करेंगे। आश्वासन दिए, बुनकर यहाँ के गए लोग मिले भी, उन्होंने आश्वासन दिया कि इलेक्शन ख़त्म हो जाने दीजिए, तो अब इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, रहेंगे हम लोग, आप लोग, सारे लोग यहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक काम नहीं हो रहा है। कम से कम एक स्कूल, बढ़िया स्कूल, कोई हॉस्पिटल, ये सब समझ लीजिए इतनी घनी आबादी है, कोई भी नहीं एक स्कूल है और न कोई अरे का नाम है हॉस्पिटल नहीं है। बुनकर ये समझ लीजिए तरह तरह के परेशानी में मुब्तला, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग फिर भी किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे ये कह रहे हैं, नहीं आप भी तो वोट डालते होंगे, तो जो इतने समय से सांसद चुना जा रहा है, क्या आप लोग वोट नहीं डाल रहे हैं? वोट डाल रहे हैं ना। फिर तो इस बार की ये समस्या आज की तो होगी नहीं। क्या वोट डालने से पहले क्या सोचते हैं? कुछ मांग होती होगी, कुछ शर्तें होती होंगी। आप नहीं बोलना चाहते इस पे? क्यों भाई? अरे भाई अब ना ही सबके समझ में आता है बोलने के लिए। अच्छा आप बोलेंगे, इधर आइए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, बुनकर वाली जो समस्या है, या गलियाँ पतली हैं, जबकि चौड़ीकरण का काम चल रहा है, मुख्यमंत्री ने एम्स भी खुलवा दिया है, तमाम चीज़ें हो ही रही हैं, तो अब जब फिर से चुना जाएगा तो क्या कुछ ध्यान में रख के चुना जाएगा? ये बुनकर इलाका है, बुनकर लोग बहुत परेशान हैं। पहले वो तो सब कह रहे हैं, आप कुछ ऐसा बताइए ना, सब बुनकरों की समस्या बताइए, जब क्षेत्र ही उनका है। यहाँ रास्ता और सड़कें सब चौड़ीकरण हो ही नहीं रहा। यहाँ देखिए चौड़ा था रास्ता, उसको नाला बना के और पतला किया जा रहा है, जबकि वो रास्ता चौड़ाकरण होना था, लेकिन इस समय जो और उसको पतला किया जा रहा है, नाले को चौड़ा किया जा रहा है। इस समय वहाँ चलना एकदम दुश्वार हो गया है। यहाँ से लेके वहाँ तक पानी पूरा लगा रहता है, पूरा नाली का कीचड़ पैर में लगता है, गाड़ी से जाने पे भी छींटा पड़ता है। सारी दुकानें बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं। सब एक मुसलमान के लिए नापाकी हालत जो है, जैसे गंदा निकलता है नहर का, नमाजी आते हैं उधर से और छींटा पड़ जाता है, गाड़ी से छींटा पड़ गया या अपने चप्पल से छींटा पड़ गया, तो समझ लीजिए वो नमाज पढ़ने या तो या फिर वो कपड़ा बदले,
या नहाने जाए, इतना ज्यादा गंदगी है। सब नालिए का किया रे का नाम है वो है, सब टोटल गंदगी का वो है। देखिए चाय आ गई है, चाय पीजिए, चाय पे चर्चा हो रही, नरम अच्छी चर्चा होगी, सब अपनी बात रखेंगे, सबसे बात पूछी जाएगी। सुनिए, मोदी जी हार गए, चाय पर अगर डिस्कस हुआ तब तो मोदी जी गए। कैसे मोदी जी, क्या क्या नाराजगी है मोदी जी से? क्या जा रहे हैं अमेठी में, चाहिए का चुस्का लेके तो का नाम अमेठी से जा रहे हैं। अमेठी से जा रहे हैं? हाँ अमेठी से जा रहे हैं। गोरखपुर से तो वही जीतेंगे भाई। देखिए ये हंसी चाहिए। गोरखपुर तो वही जीतेंगे। लीजिए आप भी लीजिए। हाँ। मैं नहीं पी सकता, मैं कर रहा हूँ ना। मैं जब आप लोगों से बात कर लूँ, सवाल कर लूँ भाई, ज्यादा कोई अच्छा तक बोलना चाहते, रुकिए फुल सुन ले पहले। हाँ बोलिए। पहले जो है नाम आता था किसान का, अब बुनकर का। आज हो गया 25 साल से कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ 25-30 साल। न तो कोई पार्टी बुनकर का नाम नहीं लेती है। अच्छा ये देखिए, वो बात चलिए, वो तो सब एक मुद्दा उठा रहे हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जब जैसे बोला हिंदू मुसलमान वाली जो बात हो जाएगी, तो क्या यहाँ ये भी देखा जाता है? तो नहीं, चलिए अपने मुसलमानों के मुद्दे, गंदगी वहाँ है, क्या नमाजी आते हैं। एक सवाल बहुत उठता है कि महाराज जी पे ये आरोप लगता है जी, सीएम पे जो यहाँ से आते हैं, कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग कोई भी तरह की समस्या रहती है उन्हीं के पास जाते हैं, और जितने लोग आते हैं वो लोग अपना वो अरे का नाम है वोट मांगते हैं, उसके बाद से चले जाते हैं, तो फिर वो दिखाई भी नहीं देते। बहुत प्रचलित भाई है। हम उनकी अपने मुंह से शिकायत तो नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी आबादी पे कभी भी मुसीबत पड़ी है तो ये का नाम है लोग वहीं पर गए हैं। अच्छा हाँ, अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री अरे अखिलेश जी यहाँ गोरखनाथ का मामला पड़ा, वहाँ हम लोग लाठी डंडा खाए मस्जिद के मैटर को लेके। वहाँ योगी जी जब आए हैं, अखिलेश ने तुरंत, यहाँ से एलआईओ ने रिपोर्ट लगाया, अखिलेश ने कहा कि तुरंत जाइए देखिए गोरखपुर में कौन ऐसी मस्जिद का मामला है जिस पे योगी जी का हस्तक्षेप है। अगर वो नहीं आते तो वहाँ मसले का हल नहीं होता। हाँ, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ बहुत प्रचलित सुनते हैं कि यहाँ पे बिना भेदभाव के कोई भी बात होती है लोग मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। हाँ सही है, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। ये तो क्या ये सब जैसे सारे विकास के कार्य हैं, वो भी उनका शहर कहा जाता है ये, तो उनकी देखरेख में सब हो ही रहा है, तो हो रहा है, कुछ मुद्दा है तो होना चाहिए, वो हिसाब से नहीं हो रहा है। क्या मुद्दा बताइए। मुद्दा भी रोड देख लीजिए कितनी परेशानी गुजर रहे हैं पब्लिक, और रोजगार का मामला है, लोग हम सब कारोबार बंद चल रही है हम लोग का, वही परेशानी ज्यादा है, रोजगार चाहिए और का। तो बिजली पानी शौचालय सब मिल रहा है? ना, बिजली की समस्या तो बहुत ज्यादा, बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रही है, पब्लिक उसमें परेशान है। बताओ रोजगार नहीं तो कहाँ से बिजली बिल देंगे इंसान, उससे ज्यादा परेशानी है। कुछ केंद्रीय मुद्दे भी हैं वोट देते वक्त, प्रधानमंत्री को लेके, बदलने को लेके, नया चेहरा, कुछ ऐसा इंडिया गठबंधन भाजपा कुछ सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, इंडिया गठबंधन से या भाजपा से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते ये भेदभाव जो हो रहा है वो दिक्कत है। क्या भेदभाव है, क्या है भेदभाव? जैसे कि हिंदू मुसलमान भाईचारे को ख़राब करना, यहाँ वहाँ लड़ाना, और हम लोगों के कारोबार को ठप करना। कहीं भी एक मुस्लिम को देखते हैं युवक को तो 4 लोग जुट के उसको मार देते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है, तो ये सब भेदभाव बहुत है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कितना पहले? अरे यही कोई 10-15 साल 20 साल पहले। अभी यहाँ मोतीलाल वाली बगिया देख लीजिए, मोतीलाल बगिया जो है गैर मुस्लिम मोतीलाल हैं, ठीक है, उनके जो भी पहले बूढ़े पुरनिया थे वो लोग सब लोग वहाँ मिल मिला के रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि हिंदू हैं मुसलमान हैं या कैसे। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से तो बहुत। यहाँ पे क्या कंडीशन है पता चल रहा है? यहाँ पे आप सब तो कह रहे हैं कि जब हम महाराज जी के पास ही जाते हैं सब कुछ लेके, सब ठीक है। महाराज जी के पास हर काम नहीं जाता, जो सिमटने लायक रहता है हम लोग सल्टा लेते हैं, कहे कि अल्लाह का शुक्र है, हम लोग पहले अल्लाह पे भरोसा करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो काम नहीं होता है, जैसे कोई बड़ा मुद्दा हुआ या कोई ज़्यादा गुंडागर्दी है, तो महाराज जी के पास भी कुछ लोग जाते हैं। अच्छा, तो होता भी है काम, ऐसा बात नहीं है। महाराज इधर जी आइए। पार्लियामेंट में भी कहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर में अगर किसी को, कोई भी मुस्लिम को दिक्कत होती है और वो मठ पे आता है तो तुरंत उसका मसले का समाधान किया जाता है। तो ये सही बात है, ये एक अच्छी बात है। तो आप इधर आइए, आप लोग अभी युवा हैं, आप लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? हमारा आमिर अंसारी। ठीक है, तो ये जब चुनाव आएगा, जब वोटिंग की बारी आएगी, जैसे आज नामांकन था, तो क्या बातें दिमाग में रखेंगे वोट करने से पहले? क्या कुछ मांगे रखेंगे? यही रखते हैं भैया
कि जो है अब दूसरा सरकार चुनना पड़ेगा। क्यों, क्या कुछ कारण देख रहे हैं? कारण इतनी महंगाई है, 100 रुपये की सब्जी है ये। हाँ खैर महंगाई क्या है सब्जी? हाँ, नेनुआ है, नींबू और खीरा अच्छा, और धनिया पत्ती 100 रुपये का। सब्जी महंगा हो रहा है। एक झोला लेके आते थे 100 रुपये का और कमाते हैं 200 रुपया। अच्छा, ये बताइए, ये 3,000 रुपये का राशन झोला में लेके जाते हैं, पहले बोरा में लेके जाते थे टांग के। महंगाई मुद्दा है। और हाँ भैया, 170 रुपया किलो दाल अरहर की, जहाँ 70-80 रुपया किलो थी। कौन ठीक करेगा? कुछ दिमाग में है कि बदलना है, रहना है? जो अभी है, ये सरकार जो भी है, मुख्यमंत्री प्रधान सब उनकी है, वो करे ना। पेट्रोल कहाँ गया? 100 रुपया, 110 रुपया। आज आदमी गाड़ी चला रहा, सोच रहा है कि गाड़ी हम कैसे चलाएं, मगर गाड़ी की तो छोड़िए, घर का मसला देखिए। घर में जो है सामान ले आइए 3,000 रुपया दे के राशन वाले को, एक तो बोरा में। अब पहले लाते थे ये बड़े बोरा में। चलिए, महंगाई एक मुद्दा है, चीजें महंगी हो रही हैं। आपका क्या मुद्दा है? क्या नहीं, इनका मुद्दा नहीं है। क्यों ना आप बोलेंगे? इधर आइए, आप बोलेंगे। क्यों, क्या हो गया? बोलिए। ये देखो, देखिए दबंग सरकार है, इसमें आदमी कुछ बोलेगा। ये नहीं कह रहा है कि देखिए दबा दीजिए। हमारे यहाँ जो का मतलब क्या होता है भैया? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो भी चीजें सबने कही है, सब चलता है, कोई बात कटेगी नहीं। ठीक, अब हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि भाई सरकार को चुनने से पहले क्या सोचते हैं, बदलने का मन है, नहीं मन है, खुश हैं, क्या काम है, क्या चाहिए, यही सब बोलना है बस। बीजेपी जीरो है। हाँ, जीरो। उनके काम से खुश नहीं है। एकदम नहीं भैया, देखिए आप बताएं। एकदम नहीं खुश हैं भैया। हम लोग गरीब आदमी कैसे काम करते हैं? वो तो कह रहे हैं हम गरीबों की सरकार है, राशन देते हैं, शौचालय बनवाया, घर दिया है। हम लोग अपना शौचालय 5 किलो राशन लेके हम अपनी जिंदगी बिता लेंगे। राशन देने में घंटों लाइन में लगना पड़ता है। पहले मोदी जी का झोला लेना है, उसके बाद जो है राशन मिलेगा। उसके बाद अंगूठा लगाएंगे, 1 घंटे में 1 लोगों को 5 किलो राशन मिलता है। समझ रहे हैं? कड़ी धूप में ना कोई छाजन है ना कुछ है, यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा देते हैं, 1 घंटे में 1 लोग को राशन देते हैं। बताइए, एक दिन में 200 लोगों को राशन देना होता है। उसके बाद पता चला 25 लोगों को मिला या 20 लोगों को मिला, सिस्टम खराब हो जाता है इनका, और इनकी मशीनें भ्रष्ट हो जाती हैं, अंगूठा नहीं लगता है। हाँ। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है, एक परिवार में 4 लोग हैं, 20 किलो राशन होता है, तो वहाँ कोटेदार 15 ही किलो देता है। अच्छा। 5 किलो काट देता है। 4 किलो मिलाता है। अच्छा, एक यूनिट का 5 किलो बनता है ना, तो ये 4 आदमी का एक राशन कार्ड अगर है तो 20 किलो जो है नहीं देता कोटेदार, 15 किलो देता है। एक अब जैसे अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं, हमारे एक समय सीमा होती है। अब जाते वक्त बस हम ये जानना चाह रहे हैं अमूमन तौर पे कि इस पूरी जनता का क्या मूड है इस बार? देखिए, अब की सरकार बदलना चाहती है पूरी जनता। सब लोग भाई बताइए। हाँ बिल्कुल। बेरोजगारी सबसे बड़ा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार बदलनी चाहिए, हर हाल में सरकार बदलनी चाहिए। ये बात है कि जो हिंदू मुसलमान होता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कौन करता है? हाँ, भाजपा वाले लोग करते हैं। क्या बोलते हैं भाजपा वाले? बोलते यही है कि जो मुसलमान है उनको पाकिस्तान भेज देंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है। कौन भाजपा नेता बोला? भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं। यहाँ तो लोग महाराज जी के पास हर समस्या को लेकर, महाराज जी के पास वही काम जाएगा, जो मोटा आदमी रहेगा वही लेकर जाएगा, गरीब आदमी नहीं जा पाएगा। गरीब को भगा देंगे मार के, तुरंत मार के भगा देंगे। अच्छा, तो ये तो अभी कुछ कांग्रेस वाले भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। कांग्रेस वाले जो है इतनी 36 साल जो 30 साल सरकार संभाली, फिर भी इतनी महंगा नहीं थी, मगर आज ये 10 साल में इतनी महंगाई हो गई है भैया। हम लोग 2 रुपया कमाने वाले रो रहे हैं। 3,000 रुपये सिलेंडर 1200 तक का लेना। 3,000 रुपये का जो है, सुनिए, अपने लड़के का एडमिशन करा एक में 3,000 रुपये किताब। अच्छा, 3,000 रुपये किताब मिली है, एडमिशन का 3,000। चलिए, अब हम कमा रहे 6,000, 6,000 वही में दे देंगे, खाएंगे कहाँ से? बात आपकी सही है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को कोई हरा नहीं सकता है। एक बात जान लीजिए, एकदम ये बड़ी बात है। देखिए, हमारा वो पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी है वो योगी आदित्यनाथ, हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी पे सबसे पहला अधिकार हमारा
हमारा बनता वोट देने का, मगर वो पड़ोसी की तरह समझे हमको। पड़ोसी अपना अगर उसको कुछ होगा तो हम जाके पूरा उसको घेर लेंगे कि हमारे योगी आदित्यनाथ को कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसे कि हमारा वो पड़ोसी है। हमारी बात पड़ोसी पे अगर आँच आ जाएगी तो पूरा हम समझ लो जो भी मारेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ चलिए, हमारे योगी को कुछ नहीं होना चाहना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक अपनापन नजर आता है भाई, पूरा शहर उनको अपना मानता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हमें बहुत मिले जुले अनुभव मिले, सबकी अपनी राय थी कि किन मुद्दों पे देंगे, किन मुद्दों पे वोट नहीं देंगे, सरकार बदलने का कारण क्या है, सरकार रखने का कारण क्या है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।